गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा दिल्ली खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में, जो सबसे उम्रदराज दिल्ली सल्तनत का शासक था। उसके पश्चात उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है। 1296 में यह धोखे से अपने चाचा की हत्या कर देता है और फिर दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 में सिंहासन में बैठता है। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज का दामाद व भतीजा दोनों था, क्योंकि इसने शुरुआती स्वभाव इसके अच्छे थे, इसलिए इसने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया था, जलालुद्दीन फिरोज ने। फिर यह जब देवगिरी अभियान से वापस लौटता है तो इसने बहुत सारा धन अपने पास छिपा लिया और अपने चाचा को नहीं बताया। उसके पश्चात इसे लगता है कि यह स्वयं शासक बनने योग्य है और धोखे से अपने ससुर अथवा चाचा की हत्या कर देता है। फिर तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक 20 वर्षों तक राज करता है। यह 20 वर्ष सल्तनत काल के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष रहे, जिसमें कई सारे नए नए कार्य हुए। तो अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली अथवा गुरशब था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अलाउद्दीन का वास्तविक नाम अथवा बचपन का नाम क्या था, तो वह था अली अथवा गुरशब। अलाउद्दीन 1296 में सिंहासन बैठता है और उसने सिंहासन में बैठने के पश्चात वह कई सारे नए नए कार्य करने शुरू कर देते हैं। तो हम उसके सारे कार्यों को अलग अलग पॉइंट्स में पढ़ेंगे, 2-3 वीडियो में करके। तो सबसे पहला कार्य राजत्व का सिद्धांत, जो उसने राजत्व का सिद्धांत अपनाया। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट, इसने इस्लाम के अनुसार शासन करना नहीं शुरू किया। इससे पहले अब तक जितने भी शासक हुए उन सब ने इस्लाम के अनुसार शासन किया, परंतु इसका मानना यह था कि धर्म को अलग रखकर और शासन को अलग रखकर शासन करना चाहिए, क्योंकि धर्म और शासन में बहुत अंतर है। इसने शासन करने के लिए धर्म को और शासन व्यवस्था को अलग कर दिया और इसने इस्लाम के अनुसार शासन नहीं किया। फिर इसने किसी भी खलीफा से सुल्तान की स्वीकृति नहीं ली। यह कहता था कि मैं राजा हूँ, यह मुझे पता है। तो इसे किसी भी सुल्तान से खलीफा की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए इसने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं ली। इसने निरंकुश शासन की स्थापना की। निरंकुश का मतलब ये है कि जो शासन व्यवस्था के लिए, जो राज्य के लिए सही है वही होगा, चाहे उससे जनता या प्रजा का हानि हो या जनता या प्रजा मारी जाए। तो उसने निरंकुश शासन प्रणाली को अपनाया और निरंकुशता से राज्य करना शुरू किया, चाहे उससे जनता मारी जाए या उसका नुकसान हो। अमीर खुसरो इसका दरबारी का भी था और इसके बारे में बाजार व्यवस्था और इसके लिए हुए विद्रोह के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।